हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल देव हूँ मैं आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जल्द ही भर्तियां होने वाली हैं मार्च माह में। इन्हीं भर्तियों को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर से संबंधित है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा जो 2009 में आयोजित की गई थी, तो उस पेपर को सॉल्व करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस लिखित परीक्षा को देखकर आपको यह आइडिया हो जाएगा कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्जाम किस बेस पर होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जब भी मेरी वीडियो आए आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं कि 2009 में जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, और उसके साथ साथ आंसर भी बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हिंदी को कवर करने वाले हैं। तो हिंदी में सबसे पहला क्वेश्चन है, वह चाँद जैसा मुखड़ा अब नहीं दिखता है। इस वाक्य में चाँद जैसा मुखड़ा क्या है? तो फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें संज्ञा पदबंध है, विशेष पदबंध है, और क्रिया विशेषण पदबंध है, और सर्वनाम पदबंध है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है विशेष पदबंध। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हमारा शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसे हम किस रूप में शुद्ध लिख सकते हैं? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारा शिक्षक प्रश्न पूछता है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वह है हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद वह अवश्य जाएगा वाक्य का शुद्ध रूप है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वह है वह अवश्य जाएगा। ए वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इस कथा की क्या रहस्य है? इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो तीन क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं शुद्ध वाक्य से संबंधित। तो इसमें भी चार ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वह है, इस कथा का क्या रहस्य है? इस कथा का क्या रहस्य है? अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, अशोक, नीम, आम और वट। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स वाला, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भारत सरकार ने कब लागू किया था? तो चार ऑप्शन हैं, और इसका जो राइट आंसर है 22 मार्च 1957। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सही होने की। तो सही, राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र हैं 24 हैं, ये सही हो गया। और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, ये भी सही है। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज देश का जो अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया था, ये भी सही है। तो इसमें जो रॉन्ग आंसर है डी वाला रॉन्ग आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 8 वाला, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे रहता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है 5 घंटे और आधा घंटा। नेक्स्ट है 9 वाला, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, इसमें डी वाला आंसर सही है, यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है? यह उत्पाद है तो पर्यावरण की दृष्टि से
अनुकूल है। तो राइट आंसर बी वाला है। नेक्स्ट 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कर भार का तात्पर्य है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें जो राइट आंसर है, कर अंततः कौन वहन करता है। कर भार का तात्पर्य क्या है, कर अंततः कौन वहन करता है। नेक्स्ट है, रेलवे को निम्नलिखित में से किससे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। तो राजस्व की प्राप्ति रेलवे को माल की ढुलाई से होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सुपर 301 क्या है। तो सुपर 301 यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपनी आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। तो राइट आंसर सी हो गया। अगला देखते हैं, भगत सिंह किस राजनीतिक दल के सदस्य थे। फ्रेंड्स, जो भगत सिंह थे वह हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य थे। नेक्स्ट है, 1957 का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे। विनायक सावरकर इसके लेखक थे, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो गया। दांडी यात्रा का संबंध किससे है, वह है, तो यह है कानून, नमक के कानून को तोड़ना। नेक्स्ट है, चोरी चोरा की घटना का संबंध किससे है। तो चोरा चोरी का जो घटना हुई थी वह असहयोग आंदोलन के समय हुई थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ए वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा प्रकट किया जा सकता है। तो बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है वह है मानसिक आयु और वार्षिक आयु इंटू 100। नेक्स्ट देखते हैं 19 वाला, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर नहीं है वह है डी वाला। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं, तो इसलिए ये रॉन्ग आंसर हो गया। उसके बाद 20 क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारतीय गणराज्य के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का नारा विश्व की किस क्रांति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय यह नारा दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो गलत आंसर है वह बी वाला है, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल नहीं थी, तो यह राइट आंसर हो गया। गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो यह अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है, राइट आंसर हो गया सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी के विचार अहिंसा का अर्थ है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है किसी भी प्राणी को मन वचन तथा कर्म से कष्ट न पहुंचाना। नेक्स्ट है, गांधी जी की संपूर्ण विचारधारा आधारित थी, तो सत्य और अहिंसा पर आधारित थी, इसलिए सी वाला सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जनपद में स्थित है। तो यह उत्तरकाशी में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो 27 वाला क्वेश्चन है इसमें सम्मिलित सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टिहरी गढ़वाल नहीं है, तो यह इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल एनिमल स्पेल्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। यह है मुक्तेश्वर यानी नैनीताल में, तो इसका राइट आंसर है मुक्तेश्वर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यटक स्थल सम्मिलित नहीं है। तो इसमें चांदपुरगढ़ जनपद उत्तरकाशी सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर हो गया सी। उसी प्रकार से 30 क्वेश्चन है, गोरा देवी का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है।
तो चिपको आंदोलन यानी चिपको मूवमेंट, सी वाला ऑप्शन सही है। 1970 को यह आंदोलन शुरू हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है 31, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो स्थित है वह देहरादून में स्थित है। राइट आंसर देहरादून हो गया। नेक्स्ट है सेंट्रल वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर है रुड़की यानी हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, उत्तराखंड एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस जनपद में स्थित है? तो यह नैनीताल में स्थित है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें ए वाला सम्मिलित है। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है, तो ए डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट जानते हैं 35, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेफाइट देहरादून में नहीं पाया जाता है और इसलिए यह राइट आंसर हो गया। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में, तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है कणफरिया किस नदी का संगम स्थल है? तो यह पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है, तो राइट आंसर हो गया बी वाला। नेक्स्ट जानते हैं 38, माउंट एंटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह इटली में स्थित है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह बेतना नदी पर बना हुआ है यह बांध। उसी प्रकार से नेक्स्ट है साइंस से संबंधित, सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, यानी CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो 41 क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि भारतीय संविधान से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्ति को स्वयं के धर्म का प्रचार करने की अनुमति प्रदान है? तो फ्रेंड्स इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 14A, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 23A और अनुच्छेद 16A। तो इसमें जो अनुच्छेद है या आर्टिकल 23A है, तो यह आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स सी वाला ऑप्शन राइट हो गया। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है अगला, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को महामना के नाम से पुकारा जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो यह 25 जनवरी है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो वह हुई थी कुशीनगर में। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में मौजूद रक्त का कुल आयतन कितना होता है? तो यह होता है 6 से 7 लीटर। नेक्स्ट है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? यह देहरादून में नहीं बल्कि शिमला में स्थित है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ जो राइट आंसर है शिमला है। शिमला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय शल्य क्रिया का जनक किसे कहा जाता है? जो चाणक्य को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, इसलिए ए वाला राइट आंसर है। वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है, इसलिए राइट आंसर बी हो गया। 50 वाला देखते हैं, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मौन पालन का अध्ययन किया जाता है, यानी बी कीपिंग? तो यह है एलपी कल्चर। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय घरेलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह शिमला में स्थित है। राइट आंसर शिमला हो गया, ए वाला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1981 में किस देश में एड्स बीमारी की पहचान की गई थी? तो वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी USA में की गई थी 1981 में। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है गलत है। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंबिसार था, तो यह रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है गलत है। भक्ति आंदोलन के महान संत चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो यह रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला है महाराज शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, तो यह सही है। उसके बाद शिवाजी के एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था, यह भी सही है। पुरपुंदर नामक स्थान पर शिवाजी ने सन 1665 में जयसिंह से संधि कर ली थी, ये भी सही है। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, उम्र बढ़ने के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में अध्ययन किया जाता है, किस अंतर्गत में आता है? तो आता है जेरोटोलॉजी में। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की कमी होने पर शरीर के किस अंग पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है? तो वह है मस्तिष्क पर पड़ता है सबसे ज़्यादा प्रभाव। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो श्वेत क्रांति है वह अंड उत्पादन से संबंधित नहीं है और अन्य सुमेलित है। तो श्वेत क्रांति दूध क्रांति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होता था श्वेत क्रांति दूध क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है, बच्चों में रिकेटस बीमारी किस विटामिन की कमी से हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी से हो जाती है। विटामिन डी का जो अच्छा स्रोत है वह सूरज की रोशनी है या सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से संबंधित है। मानव शरीर का औसत तापमान है तो 36.9 सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, पीतल का मिश्रण तांबे और जस्ते का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के निर्माता कौन है? तो लॉर्ड मेकाले हैं भारतीय दंड संहिता के निर्माता। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में कौन सी अनुसूचित जनजाति समुदाय नहीं है? तो यह हो गया आपका सिक्किम स्टेट। उसके बाद है, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? 150 होती है, 150 बार पर मिनट। नेक्स्ट है, 66 सामान्य वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यह पाई जाती है 0.03%। तो राइट आंसर हो गया बी वाला। उसके बाद है, कर्नल गद्दाफी जिन्हें एक तानाशाह शासक के रूप में जाना गया किस देश से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स ये लीबिया से संबंधित हैं, तो राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध गद्य लेखक श्रीलाल शुक्ल की किस रचना को वर्ष 1911 में 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वह है राग दरबारी, यानी सी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, 69 प्रसिद्ध पुस्तक चित्रलेखा के लेखक कौन थे? तो भगवती चरण वर्मा इसके लेखक थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कागज, कॉपी, रजिस्टर, डायरी। तो इसमें राइट आंसर है कागज। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त का क्या नाम है? तो उस समय कौन थे? श्री नृप सिंह नपल चाल। उस समय की बता रहे हैं, 2009 की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो इसमें वह
डेट नहीं दी है, तो इसलिए इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किससे है? तो यह पेशावर सैन्य कांड से इनका संबंध है। डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। उसके बाद है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो यह उत्तरकाशी में स्थित है, तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो घोड़ा है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेब पेड़ से गिरा वाक्य में से किस कारण की विभक्ति है? तो फ्रेंड्स यह जो विभक्ति है वह आपदा की विभक्ति है, तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का जो बहुवचन होने वाला है वह आंसू ही होगा, तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवित्री इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन सही। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा शराब से जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो बनेगा जातिवाचक संज्ञा शराबी बनेगी, तो यहाँ बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सरिता दौड़ रही है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है आक्रामक क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हम, और अब 81 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है थोड़ा पानी दो, इस वाक्य में थोड़ा क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या प्रविशेषण है? तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर है वह क्या है? विशेषण है, तो राइट आंसर क्या है? विशेषण। नेक्स्ट है 82 वह पढ़े तो सफल हो, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है हेतु हेतु मद भविष्य। नेक्स्ट है जनहित के लिए गांधी जेल गए, इस वाक्य में किस कारक का प्रसंग प्रयुक्त है? तो संप्रदान कारक प्रसंग मिला हुआ है, तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट है गाड़ी आती होगी, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो इसमें जो काल है वह है संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सकर है? तो इसमें टहरी, टिकट, घर सकर है। नेक्स्ट है टिकट कर घर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ हथेली तत्सम शब्द में नहीं आता है, तो डी वाला ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशस नहीं है? तो यहाँ टकली है वह विदेशस शब्द में नहीं आता है, और अन्य शब्द विदेशस में आते हैं। नेक्स्ट है छात्रा किस प्रकार का शब्द है? तो यह तत्सम का है, तत्सम शब्द में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो प्रादुर्भाव इसमें बी वाला सही लिखा है। नेक्स्ट है जनगम शब्द का विपरीतात्मक अर्थ क्या है? तो वह है स्थावर। दीप शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है हाथी। नेक्स्ट है भुवन शब्द का सही अर्थ क्या है? तो भुवन का सही अर्थ क्या है? जगत है, राइट आंसर। नेक्स्ट है अश्म शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ है पत्थर है, ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं मनोज निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है? तो मनोज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है 95 पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो वह पिपासा,
पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है पिपासा। नेक्स्ट है 96, अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें अन शब्द का प्रयोग किया गया है। आपका गलत हो सकता है यदि आप अनु लिखेंगे तो इसका क्या है अन। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है अन। उसके बाद प्र उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? 97। तो यहाँ जो प्रख्यात है उसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है मनः प्लस बल की संधि क्या होगी? तो होगी मनोबल। नेक्स्ट है दुर्मिक्ष में कौन सा समाज है? तो इसमें कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज है। तो बी वाला ऑप्शन राइट है। उसके बाद 100 लास्ट क्वेश्चन है, भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ है काम के प्रति जागरूक होना। तो ए वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हमने उत्तराखंड पुलिस जो कि 2009 में जो परीक्षा हुई थी, लिखित परीक्षा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की, वह पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में एक 2014 में जो पेपर हुआ था उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, उसको भी जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है।